हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमईपी अड्डा। आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इलेक्ट्रिकल का जो बेसिक नॉलेज है वो इलेक्ट्रिकल के बंदों को तो जानना ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ मैकेनिकल फील्ड के भी जो बंदे होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का जो रिलेशन है बहुत ही ज़बरदस्त रिलेशन है। मैकेनिकल वाले बंदों को इलेक्ट्रिकल का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, और इलेक्ट्रिकल के बंदों को मैकेनिकल का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। इसलिए गाइज आज हम बात करेंगे एसी और डीसी करंट के बारे में। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल के फील्ड में करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट के बारे में जानना, चूँकि करंट जो है इसी पर सारा इलेक्ट्रिकल जो है वो बेस्ड होता है। और बता दूं आपको कि करंट जो है जिसके माध्यम से हमारे घरों में बत्ती या जितने भी हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो यूज़ करते हैं, चाहे वो पंखा हो, कूलर हो, रेफ्रिजरेटर हो, एयर कंडीशनर हो, ये सारी चीज़ें हम लोग करंट के माध्यम से इसे ऑपरेट कर सकते हैं या ऑपरेट करते हैं। ठीक है, इसके बिना हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं चलने वाला, इसलिए करंट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और अभी के टाइम में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हमारे देश में, इंडिया में जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, और दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत पहले ही ये सारे टेक्नोलॉजीज़ और बहुत सारे टेक्नोलॉजी के फील्ड में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ही आगे वो लोग निकल चुके हैं। जब वो लोग करंट जैसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, खोज कर रहे थे, है ना, जब वो लोग जिस टाइम में वो लोग ये एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, जब वो सारे कंट्रीज़ जो आज के टाइम में डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उस टाइम में जब ये खोज कर रहे थे करंट का, एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, उस टाइम में हमारे भारत में लोग जो है वो जाति और धर्म में उलझे हुए थे। हम ऊंचे जाति, तुम नीचे जाति, हमारा धर्म अच्छा, तुम्हारा धर्म खराब, इस पार्टी में जाना है, उस पार्टी में जाना है, इन सारी चीज़ों में हम उलझे हुए थे। तो खैर, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब जो है हमें अपना टाइम जो है उसे इम्पॉर्टेंट समझना है। अपने टाइम को फालतू की चीज़ों में, फालतू के पॉलिटिक्स में, फालतू के धार्मिक मुद्दों में, धर्म के नाम पर आज हमारे देश में बहुत ज़्यादा जो है लोगों को उलझाया जा रहा है, ताकि अपनी एक पॉलिटिक्स जो है वो की जाए। तो इन सारी चीज़ों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। हमें जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है तेज़ी से, उसके साथ साथ अपने आप को भी अपडेट करने की ज़रूरत है। जी, आप देख लें, एक छोटा सा इक्विपमेंट आप यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन, उसे हर साल कुछ दिनों में उसे अपडेट करने की ज़रूरत होती है। तो इंसान जो इतना बड़ा मशीन है, इतना इम्पॉर्टेंट मशीन है, जो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, क्या इंसान को अपडेट होने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है ज़रूरत। तो आप अपने आप को हमेशा अपडेट रखें। तो गाइज आज हम बात कर रहे हैं एसी करंट और डीसी करंट के बारे में, कि एसी करंट और डीसी करंट के बीच में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंसेस होता है। ये सारा जो है आज डिटेल में 11 हम आपको ऐसे डिफरेंसेस बताएंगे एसी करंट और डीसी करंट के बीच में, जिससे कि आपको साफ समझ में आ जाएगा कि एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है, और इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। देखिए, हम जो वीडियो बनाते हैं गाइस, वो आप ही लोगों में से किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चंस आया हुआ होता है, और वो क्वेश्चन जब आप कमेंट में करते हैं तो उसी कमेंट के अकॉर्डिंग जो है हम वीडियो बनाते हैं। तो एक आम इंसान, एक आम जो हमारा सब्सक्राइबर है, या आम जो भी हमारा इलेक्ट्रीशियन हो या किसी भी फील्ड का टेक्नीशियन हो, उसके माइंड में जो आया हुआ जो क्वेश्चन होता है, उसके बिहाफ पे, उसके अकॉर्डिंग जो है हम वीडियो बनाते हैं। तो आपके माइंड में भी अगर किसी भी तरह का डाउट्स होता है, या इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स होता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उस पर मैं वीडियो भी बनाऊंगा और अपना कीमती जो इंपॉर्टेंट फीडबैक है वो भी देने का काम करें। तो गाइज, ये है एसी करंट और डीसी करंट के बीच में डिफरेंसेस। 11 डिफरेंसेस मैं आपको बताऊंगा। ये 11 डिफरेंसेस में आपको जो है क्लियर हो जाएगा एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है। गाइस, एसी करंट को हम लोग हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, और डीसी करंट को हिंदी में हम लोग दिष्ट धारा बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। एसी करंट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, सबसे पहला जो डिफरेंस हम ये देखेंगे कि ये सेम डायरेक्शन में नहीं चलता है ना। ये सेम डायरेक्शन में, ये कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी बना के चलता है। और डायरेक्ट करंट जो है वो बिल्कुल सीधा चलता है। इसका एक पॉइंट जो है वो प्लस होता है, और एक पॉइंट जो दूसरा पॉइंट होता है वो माइनस होता है। ये जो है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट चलता है, स्ट्रेट, और एकदम धाई सा ये निकल जाता है। ठीक है, बहुत ही फास्ट चलता है, और ये बिल्कुल सुस्त। ठीक है, कभी फास्ट कभी स्लो, कभी फास्ट कभी स्लो, इस तरह से कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता है ना, बिल्कुल मेरी तरह। तो खैर, अब ये दूसरा डिफरेंस जो है गाइज, वो ये है कि लेस डेंजरस। ये एसी करंट जो होता है वो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है, यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे हाई करंट प्रोड्यूस होता है, फिर यहाँ पे लो हो जाता है। यानी यहाँ पे एक तरह से कहते हैं प्लस फिर माइनस इस तरह के, यहाँ से मतलब यहाँ पे जो है बहुत हाई करंट होता है, फिर तुरंत यहाँ पे लो हो जाता है, फिर हाई फिर लो, इस तरीके से ये चलता रहता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एसी करंट जो है वो लेस डेंजरस होता है, जबकि डीसी करंट जो है वो मोर डेंजरस होता है, ज़्यादा घातक होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है। अच्छा, तीसरा डिफरेंस ये है गाइस कि ये इसमें जो एनर्जी है, अब देखें ये जो है ना ज़्यादा दूर तक चल पाता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग एसी करंट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको करंट जो है दिल्ली भेजना है, ठीक है, तो आप एसी करंट का यूज़ करेंगे। अब ये ज़्यादा दूर तक जब जाएगा तो एनर्जी भी इस, और ये बिल्कुल अपना संभल के चलता है, थोड़ा रेस्ट लेता है फिर चलता है, रेस्ट लेता है फिर चलता है, तो उसका एनर्जी भी लॉस होता है। ये कम दूरी के लिए चलता है और बहुत स्पीड में चलता है, तो इसका एनर्जी भी लॉस ज़्यादा होता है। और ये ज़्यादा दूरी के लिए चलता ही नहीं है। आप यहाँ से अगर बोलोगे कि यहाँ पे भाई बैटरी जो है, बैटरी में हम तार टच कर रहे हैं और एक बल्ब जलाना है दिल्ली में, तो कभी जल पाएगा? नहीं जल पाएगा। लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस को ये कवर कर सकता है एसी करंट। हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसको भेज सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, चौथा डिस्टेंस जो हम लोग देखेंगे गाइस वो ये है कि फॉर मोर डिस्टेंस, अभी मैं बात कर चुका हूँ इसके बारे में कि एसी करंट का हम लोग जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा डिस्टेंस के लिए कर सकते हैं, ठीक है, जबकि डीसी करंट को हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ज़्यादा डिस्टेंस के लिए हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। पांचवा डिस्टेंस ये है कि वी कैन नॉट स्टोर अल्टरनेटिंग करंट। हम लोग जो है एसी करंट को स्टोर नहीं कर सकते हैं, जबकि हम लोग डीसी करंट को स्टोर कर सकते हैं बैटरी में, है ना। बैटरी आपने देखा होगा, बैटरी से बहुत सारी चीज़ें आप बल्ब जला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप बैटरी में जो है वो डीसी करंट को स्टोर कर सकते हैं। अब ये गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 6 जो डिफरेंस है वो ये है कि ये लेस पावरफुल होता है। ये जो एसी करंट जो होता है वो लेस पावरफुल, मैंने इसके बारे में अभी डिस्कशन किया था कि ये तुरंत पावरफुल होता है, फिर ये डाउन हो जाता है, फिर पावरफुल ये डाउन हो जाता है, ये इस तरीके से चलता है। जबकि डीसी करंट जो है वो मोर पावरफुल होता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हाई पावरफुल और थोड़े दूर के लिए मतलब ये चलता है, फिर उसके बाद ये उतना इसका क्षमता नहीं होता है और एनर्जी भी इसका लॉस हो जाता है। जब बहुत ही स्पीड में जब कोई चलेगा तो वो थोड़े दूर के लिए चलेगा और उसका एनर्जी भी ज़्यादा लॉस होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका जो है ना लेस पावरफुल होता है एसी करंट, और डीसी करंट जो है वो मोर पावरफुल होता है। अच्छा, नंबर 7 की अगर हम बात करें तो एसी करंट जो होता है गाइस, ये देख सकते हैं, एसी करंट जो होता है उसमें फेज़ और न्यूट्रल होता है। एसी करंट में फेज़ होता है और न्यूट्रल होता है ना, आपने देखा होगा। एसी करंट में जो है क्या होता है, फेज़ होता है और न्यूट्रल होता है। फेज़ जो है वो 3 फेज़ होता है, आर वाई बी, और एक होता है न्यूट्रल। जबकि डीसी करंट में फेज़ न्यूट्रल नहीं होता है, डीसी करंट में पॉजिटिव और निगेटिव होता है। आपने बैटरी देखा होगा, बैटरी में जो है वो एक तरफ प्लस होता है और दूसरी तरफ माइनस होता है। अच्छा, नंबर 8 जो डिफरेंस है वो इसमें यह है कि एसी करंट में फ्रीक्वेंसी होता है, आप देख सकते हैं ये फ्रीक्वेंसी होता है इसमें, ठीक है, एक वेव बनाता है, जबकि डीसी करंट में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। नंबर 9 ये है कि ये इसमें पावर फैक्टर होता है एसी करंट में, जबकि डीसी करंट में कोई भी पावर फैक्टर नहीं होता। पावर फैक्टर कहने का मतलब ये है गाइस कि इसमें एक जो फ्रीक्वेंसी बनाता है वो वोल्टेज बनाता है और दूसरा करंट बनाता है। तो एक आप देख सकते हैं ये वोल्टेज का ये वेव है और दूसरा करंट का ये वेव है, और इन दोनों के बीच में जो गैपिंग होता है उसे हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। और इसी पावर फैक्टर को एडजस्ट करके आप अपने घर में जो बिजली का बिल है उसे कम कर सकते हैं, है ना। जो घर में जो बिजली का बिल आता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे टेक्नीशियन जो आपके घर में कुछ सेटिंग करते हैं और आपका बिजली का बिल जो है वो कम आता है, तो यही पावर फैक्टर को वो एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर 10 है ना कि एसी करंट को हम मैक्सिमम कितना तक प्रोड्यूस कर सकते हैं 33,000 वोल्टेज तक इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, जबकि डीसी करंट को सिर्फ 650 वोल्टेज तक प्रोडक्शन कर सकते हैं। नंबर 11 ये है गाइस कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डायोड का इस्तेमाल करते हैं। डायोड की मदद से एसी करंट को डीसी करंट में हम लोग चेंज करते हैं, जबकि डीसी करंट को एसी करंट में चेंज करने के लिए हम लोग इन्वर्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है गाइस। अब एक क्वेश्चन ये है जो कि आपके जनरल कॉम्पिटिशन में भी पूछे जाते हैं कि ट्रेन, ठीक है, ट्रेन पर तो आप सभी ने सफ़र किया होगा, कोई भी ऐसा भारतीय नहीं है मेरे ख्याल से जो ट्रेन में सफ़र ना किया हो। तो ट्रेन में जो आप सफ़र करते हैं तो ट्रेन जो है वो कौन से करंट पे चलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा जनरल कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर जो है जनरल कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं और ऐसे भी आपको नॉलेज होना चाहिए चूँकि आप ट्रेन पर सफ़र कर रहे हैं। तो ट्रेन जो है वो कौन से करंट से चलता है, डीसी करंट या एसी करंट? अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ट्रेन जो है वो एसी करंट का भी इस्तेमाल करता है और डीसी करंट का भी इस्तेमाल करता है। आपने देखा होगा ट्रेन के ऊपर जो वायर होती है मोटी, जिससे इंजन का एक जो निकला हुआ होता है मुँह वो उससे टच होता है, तो वो एसी करंट सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। और उसी को फिर नीचे ले करके वो डीसी करंट इस्तेमाल करता है, उसी से एसी करंट से डीसी करंट वो नीचे इस्तेमाल करता है और वो धक 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 तो इंजन जो चलता है वो बहुत ही स्पीड में फिर ट्रेन को दौड़ाता है।
अच्छा, मोबाइल की जो बैटरी है वो कौन सा करंट से चार्ज होता है? वो डीसी से चार्ज होता है, डायरेक्ट करंट से चार्ज होता है। ठीक है गाइस, ये मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एसी करंट और डीसी करंट में जो डिफरेंसेस है वो मैंने आपको बताया। इसके बावजूद अगर कोई भी आपको डाउट्स होता है गाइस, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कोई भी अगर टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप बताइए। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग भी हम वीडियो बनाने का काम करेंगे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।